अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। शफ़ाअत के ताल्लुक़ से अहादीस पेश करने की सआदत नसीब हुई। कुछ एक बातें और अर्ज़ करनी है जिसमें तक़वियतुल ईमान यानी तफ़वियतुल ईमान का रद्द भी मौजूद है। तो उसने लिखा कि अमीर अगर किसी के बारे में बादशाह की बारगाह में अर्ज़ करता है तो वह इसलिए नहीं करेगा कि उसका आशना है या क़राबती है, यानी अपने पहचान वालों की वजह कि मेरा पहचान वाला या अल्लाह माफ़ कर दे या बादशाह साहब से छोड़ दो, ऐसे नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उसका हिमायती है, यानी उसने क़राबत का जो है इनकार किया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का जो कहते हैं कि हम हुज़ूर की आल से हैं तो ये आल वगैरह कुछ नहीं चलने वाली, उसने इसका इनकार किया है ना। हमारा क्या है कि सादात जो है उनका बहुत बड़ा मकाम है, वो आले रसूल हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारा ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये भी हम मानते हैं कि सादात किराम अगरचे गुनाहगार हैं लेकिन वो अगर सच्चे सैयद हैं तो भी आम मोमिनीन से अफजल हैं और उनका अलग ही मकाम होगा क़यामत के दिन। उनको ज़रूर सरकार की शफाअत कुछ अलग ही तरीके से मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के क़राबती हैं। ये हमारा ईमान है। और ये कहाँ से साबित है ये भी देख लीजिए। ये हदीस पाक में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उससे पहले आप दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबरानी शरीफ की यह हदीस है। ये फतहुल बारी इसमें नकल की गई है। हुज़ूर फरमाते हैं सबसे पहले फरमाते अव्वलु मन अशफ़अु लहू अहल बैती सुम्मल अक़रब फल अक़रब सुम्मा साइरल अरब सुम्मल अगाजिम। तर्जमा समाप्त करना। सबसे पहले मैं अपने अहले बैत की शफाअत करूंगा, फिर जो करीब होगा उसकी, फिर जो करीब होगा उसकी शफाअत करूंगा, फिर तमाम अरब की शफाअत करूंगा, फिर उसके बाद अजमियों की शफाअत करूंगा। क्या फरमा रहे मेरे आका? सबसे पहले अहले बैत की शफाअत करूंगा, अपने घर वालों, फिर जो मेरे करीब वाले होंगे उनसे करीब वाले होंगे उनकी शफाअत करूंगा, फिर अरब की शफाअत। तो ये क़राबत की शफाअत का जो उसने वहाँ इनकार किया ये यहाँ साबित है। हदीस ये कहती है और दहलवी वो कहता है। उस पर लानत भेजिए, उस पर सरकार की शफाअत पर ईमान रखिए। तो यहाँ ये पता चल गया कि क़राबत जो है, सरकार की क़राबत जो है, सरकार के ख़ानदान में होना, सैयद होना, ये बहुत बड़ा मकाम रखता है, यकीनन मकाम रखता है। लेकिन सैयद वो जो अहले सुन्नत के अकायद पर कायम रहे। शिया हो गए, राफ़िज़ी हो गए, ये ऐसे सैयद हमको नहीं चाहिए। उनका तो ईमान ही चला जाएगा। जितने शिया आप देख लो अपने आप को सैयद ही लिखेंगे, जितने राफ़िज़ी अपने आप को सैयद ही लिखेंगे, पर वो अगर ईमान ही नहीं तो वो कोई काम के सैयद नहीं। ईमान ज़रूरी है। और फिर अब हमारे बीच में, हमारे अंदर ही घुस गए जो है तो राफ़िज़ी लेकिन अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, अपने आप को मौलाई बोल बोल करके चलते हैं। वो भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ में बकवास करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अब अगर उनके भी अक़ीदे ख़राब हो गए तो ऐसे सैयद भी कोई काम के नहीं है। अगर उनके भी अक़ीदे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करने की बिना पर अगर अक़ीदे ख़राब हो गए, ईमान चला गया, तो हमको ऐसे सैयद भी कोई मतलब के नहीं। सैयद वो जो अहले सुन्नत के अक़ायद पर कायम हो, यकीनन वो काबिल ताज़ीम है। यहाँ पर इस हदीस पाक से ये साबित हो गया कि क़राबत वाली शफाअत भी होगी। सरकार पहले अपने अहले बैत की यानी सादात किराम की, जो बाद में दूसरे सादात किराम है, उनकी भी शफाअत सरकार करेंगे। एक हदीस के लोग बार बार पेश करते हैं, बहुत आपको सुनाएंगे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि कुरान पाक की एक आयत नाज़िल हुई थी कि अपने घर वालों को डराओ, यानी अल्लाह का खौफ दिलाइए। तो हुज़ूर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इरशाद फरमाया था कि फ़ातिमा, मुझसे मेरा माल जो चाहे ले लो,
जितना चाहे ले लो, क़यामत के दिन में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस तरीके से लोग पेश करेंगे आपको। अब इस पर ये लोग हदीस डालने के बाद फिर क्या कहते हैं कि ये देखो हुजूर तो फरमा रहे हैं कि मैं फातिमा से इरशाद फरमा दिया कि मैं मदद नहीं करूंगा, कुछ काम ना आऊंगा, तुम्हारा मालिक नहीं तुम्हारी किसी चीज़ का, क़यामत के दिन यहाँ माल ले लो। तो फिर तुम किस बिना पर कहते हो कि शफात होगी? किसी की शफात नहीं हो सकती, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। इस तरीके से लोग कहते फिरते। ये हदीस है। उलमा इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि ये हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाई है कि अल्लाह अज़्ज़ा का हुक्म था कि अपने घर वालों को डराओ अल्लाह से। तो सरकार ने हज़रत फ़ातिमा और दूसरे अहले बैत जो हैं सबको इसलिए ये सब कुछ फरमाया कि सिर्फ मेरे होने पर कि मेरी नस्ल से हो, इस पर तुम भरोसा करके बैठ मत जाओ, अमाल को छोड़ मत दो, बल्कि तुम और ज्यादा नेक अमल करो कि लोग कहें कि नबी की आल भी इतने अमल करती है तो हम अमल क्यों ना करें। अगर तुम छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें देखकर दूसरे मेरी उम्मत भी छोड़ देगी। तुम अपने अंदर खौफ पैदा करो कि ताकि तुम्हें देख करके दूसरी मेरी उम्मत भी खौफ पैदा करे। ये उलमा फरमाते हैं ये इसलिए फरमाया, और ये हो ही नहीं सकता कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहन्नम का अज़ाब मिले, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि हदीस में यहाँ भी आया कि अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम को हराम कर दिया, ये भी मौजूद है। यहाँ पर डराने का हुक्म था, इसलिए सरकार ने डराया और ये सारी बातें फरमाई। अच्छा, अब एक बात ये भी देखिए कि सरकार फरमा रहे मेरा माल जितना चाहे ले लो, हुजूर के पास माल था कहाँ? सरकार पर तो जिंदगी में कभी ज़कात भी फर्ज नहीं, सरकार ने इतना माल भी अपने पास नहीं रखा कि ज़कात फर्ज हो जाती। जो आता सरकार बांट देते, जो आता सरकार बांट देते। यहाँ आया सुबह में, शाम तक कुछ नहीं बचा। माल गनीमत से ढेरों के ढेरों ऐसे सोना पड़ा रहता सरकार की बारगाह में। सरकार एक जरा सा भी रखते हो तो बता दीजिए, ऐसे रख दिया जाता जिसके आओ लेकर जाओ, आओ। लोग आकर अब्बास का तो रिवायत मिलती कि इतना भर लिया था आपने कि उठाकर चल नहीं पा रहे थे। अर्ज किया रसूलुल्लाह किसी को बोलिए मैं सोना लेकर मुझे मदद करे, मुझे फरमाया नहीं, तुमसे जितना होता है ले दो। यानी लोग ऐसे भर भर कर सोने ले लेकर गए, बाकायदा सोना लेकर गए, दीनार। सरकार ने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। जब माल था ही नहीं तो उसने क्यों फरमाया था आशा को, हज़रत फातिमा को, कि मेरा माल जितना चाहे ले लो। तो यहाँ यही बात साबित कर रही है कि सरकार के पास हालांकि कुछ नहीं, पर सारी दुनिया जो है सरकार की मिलकर, सरकार जो चाहे। हदीस में ये भी है कि मैं चाहूँ तो पहाड़ मेरे साथ सोने के बनकर चले, जिसमें से जैसे चाहूँ खर्च करूँ, मुझसे हिसाब भी नहीं लिया जाएगा। ये इस बात को जाहिर कर रही है यह कौल भी कि सरकार की मिल्कियत वो है कि जो दिखाई ना दे, हमारे समझ में नहीं, बल्कि सारा आलम सरकार का है। और सरकार दो जहां की दौलत है उनके खाली हाथों में। आयशा से फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यही फरमा रहे हैं कि चाहो तो जो चाहो ले लो, पर क़यामत के दिन में तुम्हारे। अच्छा, यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि ये जो फरमाया मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, तो ये हम भी मानते हैं। हम ये क्या कहाँ कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से जो चाहेंगे कर लेंगे? हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हुजूर जो मालिक है, किसी के काम आएंगे, किसी के लिए जो सरकार शफात करेंगे, ये अल्लाह की अता से ही करेंगे। अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, हुजूर उसी मकाम अल्लाह की अता से ही सरकार सबके काम आएंगे। सरकार खुद से कर लेंगे, हमारा अकीदा नहीं है। वहां पर यही फरमा रहे मेरा करके, तुम ये अगर सोचोगे कि मैं जो चाहूँ कर लूँ ए फातिमा, तो मैं क़यामत के दिन बचा लूंगा, जैसा चाहूँगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह जो अता फरमाएगा मैं उसी से करूँगा, और ईमान वालों का करूँगा। तो अपने ईमान की फिक्र करो ए फातिमा। ए फातिमा, तुम अमाल करो, नेक अमाल करो, ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारे मेरी उम्मत की औरतें भी सीखें, तुम्हें देखकर, तुम्हारे बच्चों को देखकर, सादात को देखकर मेरी उम्मत के लोग सीखें कि वो इतने अमल करने वाले हैं। वो नबी की आल होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ नबी की शफात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि नेक अमाल भी करते रहे। तो हमें भी करना चाहिए। ये दर्श देने के लिए सरकार ने ये सारी बातें इरशाद फरमाई। उसका मतलब उल्टा लेकर चले गए कि देखो, कोई जब हज़रत फातिमा के काम नहीं आएंगे तो हमारे क्या काम आएंगे? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। उलमा इसकी तशरीह में एक बात और फरमाते हैं कि ये उस वक्त का है कि सरकार को अभी शफाअत का वो हुक्म, शफाअत का वो इज़्न, शफाअत का वो मर्तबा नहीं दिया गया था। उस वक्त में सरकार ने ऐसा फरमाया। बाद में शफाअत का और जो बख्शिश का जो मामला था, जिस अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज करने का जो मामला था, वो बाद में था हुआ। इसलिए पहले वो फरमाया कि तमाम इसकी तशरीहात मौजूद हैं, पर उसके बावजूद उनको नहीं मानना है और उठा करके ये कहना है कि शफाअत, किसी की शफाअत नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं आएंगे, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब गलत और जहालत है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। बल्कि सरकार ने क्या फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने अहले क़राबत की, अपने अहले बैत की, फिर क़राबत वालों की, फिर अरबियों की, फिर आजमी, जो अरब के अलावा जो लोग हैं तो मुझे उम्मत, उनकी शफाअत करूँ। तो क़राबत ज़रूर काम आएगी। तो अल्लाह हमें भी सरकार की शफाअत में शामिल होने वालों में शामिल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व